गरीब चूड़ी वाली। एक गांव की बात है। गोपी नाम की गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह प्रतिदिन एक टोकरी में चूड़ी लेकर गांव से शहर में बेचने के लिए जाती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसकी चूड़ियाँ नहीं बिक रही थी। पूजा बहन, आजकल मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदती हो। गोपी, हमारे यहाँ शहर में एक शॉपिंग मॉल खुल गया है। वहाँ पर नई नई डिज़ाइन की चूड़ियाँ मिलती है। आपका डिज़ाइन पुराना हो गया है, इसलिए तुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदती हूँ। अब गोपी से सभी महिलाएं चूड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया। गोपी कहती है कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। हे ईश्वर, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैं काफ़ी दिनों से नुकसान झेल रही हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तभी वहाँ पर गांव के ही लड़का अजय आ जाता है और गांव का सबसे बदमाश लड़का रहता है। अजय गोपी से शादी करना चाहता था। अजय गोपी से कहता है कि आजकल तुम्हारी चूड़ियाँ बिक नहीं रही है, तो बताओ मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। बताओ तुझे कितना पैसा चाहिए। तब गोपी कहती है, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम बहुत बदमाश लड़का हो। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो चप्पल से मारूंगी। गोपी की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वे सभी लोग अजय को बहुत मारते हैं। अजय कहता है कि तूने मेरी बहुत बेइज्जत किया है, इसका बदला ज़रूर लूँगा। कुछ दिन बाद गोपी की माँ उसकी शादी अमरजीत के साथ तय करती है। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है और अमरजीत से कहता है कि यह शादी तोड़ दो, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। यह बात सुनकर अमरजीत के अंदर लालच आ जाता है। वह गोपी से रिश्ता तोड़कर और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। गोपी की माँ कहती है कि अजय क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, यहाँ से चला जा। तब अजय कहता है कि तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके रहूँगा, तुम देखती रहना। अजय ने गोपी के मकान मालिक के पास गया और उसको भी पैसे देकर खरीद लिया। फिर उसको बुलाकर लाया। तब मकान मालिक ने गोपी से कहा, हमारा मकान खाली करो, पहले का 5 महीने का किराया भी बाकी है। गोपी ने कहा, अंकल, आप भी किसी के कहने पर ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे कुछ समय दे दो, हम लोग कहाँ जाएंगे। मकान मालिक किसी की भी नहीं सुन रहा है और गोपी का सामान कमरे से बाहर निकाल रहा है। तभी वहीं पर एक जादुई परी आ जाती है। वह सब कुछ देख रही थी। ये कौन हैं जो गोपी और उसकी माँ को परेशान कर रहे थे। तब जादुई परी अपना चश्मा पहनकर सब कुछ समझ जाती है। परी सोचती है कि मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। वहाँ से गोपी और उसकी माँ रोते हुए जाने लगे। तब जादुई परी ने आसमान से 2 जादुई चूड़ी गोपी के ऊपर फेंक देती है। तब गोपी कहती है कि कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, ये कहाँ से आई है। तभी वह चूड़ियाँ बोलने लगती है, हम जादुई चूड़ी हैं, तुम्हारी सहायता के लिए भेजा गया है, हम तुम्हारे साथ हैं।
और तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देंगे। और उस चूड़ियों में से बहुत ज़्यादा चूड़ी निकलने लगी। अब गोपी और उसकी माँ ने उन चूड़ियों को बेचकर अपने लिए मकान खरीद लेंगे। जब यह बात अजय को पता चला तो उसने गोपी की चूड़ी चुराने के लिए उसके घर गया और गोपी सो रही थी। तब अचानक उठकर अजय को देखा तो कहा, भाग जा यहाँ से वरना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तभी जादुई चूड़ियों में से डंडा निकलता है और अजय को बहुत मारती है। अजय डरकर वहाँ से भाग जाता है और गोपी उसकी माँ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।